यहां देखना बाबू, अगर आपसे कोई पूछे कि एक पॉइंट से कितने लाइन जा सकते हैं, इनफाइनाइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत। एक पॉइंट से कितना सर्कल जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे करके आप बना सकते हैं इनफाइनाइट। दो पॉइंट से कितने लाइन जाएंगे, दो पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन जाएंगे, स्ट्रेट लाइन एक जाएगा, लाइन तो इनफाइनाइट चल जाएगा, स्ट्रेट लाइन कितना जाएगा, एक। दो पॉइंट से सर्कल कितने जाएंगे, एक जाएगा। दो पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे, एक जाएगा। अब जरा अपने कॉपी पर दो पॉइंट लो और सर्कल जो है ड्रा करने की कोशिश करो, देखो कितना जा रहा, करो। दो पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे, इनफाइनाइट। ये क्या हो गया। अच्छा ये जो इतने, अच्छा इधर पहले चर्चा करते हैं। इधर इतने सारे सर्कल बन रहे हैं, इनका सेंटर कहां पर होगा, एक जगह नहीं होगा, इसका इधर, इसका इधर, कहीं इसका इधर हो जाएगा, ठीक है, जगह जगह होगा, पूरे प्लेन में होंगे। इनफिनाइट सर्कल्स, इनफिनाइट सेंटर, बस समझ में आ रहा है। अब जरा आते हैं दो पॉइंट से। तो जब आप ड्रा करने की कोशिश किए होंगे तो दो पॉइंट से तो सबसे पहले दो सर्कल ड्रा हुआ होगा। देख बाबू, ऐसे किया होगा ए बी, ए बी, तुम जो है सर्कल ड्रा करने की कोशिश किया होगा एक ऐसे करके, वो क्या बनता है, यहां देखना बाबू, ये ना ड्रा किया होगा तुम। तीसरा ड्रा करने में दिक्कत हो रहा होगा, नहीं काम कर रहा था। इनफिनाइट ड्रा होंगे, कितने ड्रा होंगे, ओए कितने ड्रा होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। जरा इसको समझ लो कैसे। सर्कल को ड्रा करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस, ये ना चाहिए, सेंटर और रेडियस, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि दो पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे, यानी कि तुम वैसे सर्कल खोजना चाहते हो जो कि यहां से जाए, जिसके सर्कमफ्रेंस के दोनों क्या हो, पॉइंट हो। हम इनको जोड़ देते हैं। मैंने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। मेरा ड्राइंग खराब है तो हम ज्यादा ड्रा नहीं करेंगे, बता देंगे, हाँ समझा देंगे कि हाँ जाएगा, अब तू बोलेगा कि हाँ जाएगा, बाकी तू घर पे जाके करना उसको। यहां देखना, मोर देन हाफ लेकर के इसको बाइसेक्ट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं। मोर देन हाफ करते जा रहे हैं, यहां देखना, एक लाइन मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अब जरा देखना, ये इसके बराबर हो गया, यहां पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि इस पर हमको एक पॉइंट लेते हैं, यहां पर पॉइंट ले, मान लीजिए हम लिए, क्या नाम देते हैं, पी नाम दे देते हैं। क्या पी ए और पी बी इक्वल होंगे, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हाँ या ना, बोलो बाबू, हाँ या ना। कौन सा क्राइटेरिया, क्या चीज, एस से एस, एस ए एस, तो RHS नजर आ रहा है, सीधा बैठेगा पहले। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, किससे, एस से एस से, ये साइड, ये एंगल, ये कॉमन साइड, हो गया ना। तो जब CPCT से फिर क्या हो जाएगा, PA इक्वल्स टू PB। अब हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम अपना जो है कंपास यहां पर रखना, ठीक है, पेंसिल यहां पर रखना, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो एक सर्कल मिलेगा जो कि इस तरह से होते हुए जाएगा। बोलो बाबू, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा अब बोल रहे हैं कि यहां पर रखना P। अब मेरा Q ले लेते हैं यहां पर, क्या एक Q और बिग Q इक्वल होंगे, कोई दिक्कत, एक Q और बिग Q इक्वल होंगे। अब की बार अपना कंपास का एंड यहां पर रखना, पेंसिल का एंड यहां पर रखना, एक बड़ा सा सर्कल बनेगा, इससे बड़ा,
यहां पर आपकी बार सेंटर लेना बनेगा। इस लाइन पर तुम जो भी पॉइंट लेगा उससे एक सर्कल मिलेगा, है कोई दिक्कत? तो इस लाइन पर कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। इस लाइन पर कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। तुम जो पॉइंट चुनेगा, चूज करेगा, वही सेंटर का बन जाएगा। और रेडियस क्या होगा? यहां से ये। कोई दिक्कत? सुना रहा है? यानी कि इनफाइनाइट सर्कल यहां पर भी बनेंगे, लेकिन इस बार क्या आ गया, सेंटर जितने भी थे सब के सब क्या हो गए, एक लाइन पर आ गए। सेंटर क्या हो गए, एक लाइन पर आ गए। कोई दिक्कत? इसी को आगे जाकर के बोलते हैं, इन सारे सर्कल का नाम देते हैं कोएक्सियल सर्कल्स। क्या बोलते हैं? कोएक्सियल। वैसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही लाइन पर हो, इसको क्या बोलते हैं? कोएक्सियल। ठीक है? हाँ, क्या है? इधर से किधर से? ये दोनों से कबो ना, हमको ये दोनों से लेकर जाना है। बात समझ आ गया? तो 2 पॉइंट से भी कितने सर्कल बनेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन सबका सेंटर क्या होगा? एक ही लाइन पर रहेगा। ये चीज क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, 3 पॉइंट से कितने सर्कल बनेंगे? 3 पॉइंट से याद रखना बाबू, अगर आपके पास 3 पॉइंट दे दें बाबू, इधर ए बी सी, हम बोले कि 3 पॉइंट दिए हैं तुमको, तुम इसमें से पहले तो सर्कल बनाया, ठीक है? बाद में सोचेंगे कितना सर्कल जाएगा। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? एक ऐसा पॉइंट पता करना, यानी कि सेंटर पता करना, ठीक है, जहां से इन तीनों का डिस्टेंस सेम हो, तभी ना सर्कल तीनों से जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे? तो तुम दिमाग में क्या चलना चाहिए, यानी कि बोल रहे हैं कि सर्कल ड्रा करो, और ऐसा सर्कल ड्रा करो जो ए से जाए, बी से जाए, सी से जाए। तो हमको बीच में कहीं पर अपना सेंटर का व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, वो सेंटर से क्या होना चाहिए? तीनों इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, उस पॉइंट को पता करते हैं। जितना वो पॉइंट होगा उतने सर्कल बनेंगे। जैसे इसमें क्या था, हमको सेंटर के लिए अलग अलग पॉइंट मिल रहा था। सेंटर के लिए हमको इनफाइनाइट पॉइंट मिल गया, इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे। सेंटर के लिए हमको मान लो कि सिर्फ 2 ही पॉइंट मिला रहता तो 2 सर्कल बनते। ठीक है, हम इसमें देखना चाहते हैं कि सेंटर के लिए हमको कितना मिल रहा है। बस सुन रहा है? कोई दिक्कत? तो सबसे पहला काम करेंगे, याद रखना बाबू, इन दोनों से पहले तो वैसा सर्कल देखते हैं जो कि इन दोनों से जाए, ए और बी से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को, तो हमको क्या पता चल रहा है कि ए और बी से जो जाने वाले सर्कल्स हैं उसका सेंटर, ठीक है, याद रखना बाबू, ए एंड बी से जाने वाले सर्कल का सेंटर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर होंगे। ओ, इसके क्या होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होंगे। जो भी सर्कल इन दोनों पॉइंट से जाएगा, कोई दिक्कत? उसका सर्कल कहां पर, उसका सेंटर कहां पर होगा? इस लाइन पर होगा, एल पर। उसका सेंटर कहां पर होगा? एल पर होगा। दिक्कत नहीं ना है? अभी अभी करके देखें, 2 पॉइंट से जितने भी सर्कल जाएंगे उनका सेंटर जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। तो जो सर्कल इन दोनों से जाएगा उसका सेंटर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, तो फिर दिमाग में आएगा, ये तो ए और बी से जा रहा है, हमको तो सी से भी जाने वाला चाहिए, सी से भी जाने वाला चाहिए। तो ए और सी, वैसा सर्कल जो कि ए और सी से जाए, ए और सी से जाए, ठीक है, तो उसका सेंटर कहां पर होगा? एसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा, एसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। ध्यान रखना।
यहां देख बाबू, हमको पॉइंट मिल रहे हैं, ये सब वो पॉइंट है जिसको सेंटर मान करके अगर हम सर्कल ड्रा करें तो ए और सी से जाएंगे। ठीक है, ये सब वो पॉइंट है जिसको सेंटर मान करके अगर हम सर्कल ड्रा करें तो कहां से जाएंगे, ए और बी से। एक पॉइंट हमको ऐसा मिल गया जिसको अगर हम सेंटर माने, यहां देखो बाबू, एक ऐसा सर्कल मिलेगा जो ए और सी से भी जाएगा और ए और बी से भी जाएगा। बस सुना रहा, इस कॉमन पॉइंट का आने का मतलब क्या है? ठीक है, ये जितने भी पॉइंट है सबके सब हमको सेंटर दे रहे हैं। ये उनका सेंटर है, उन सर्कल्स का सेंटर है जो कि ए और सी से जा रहे हैं। ठीक है, ये उनका सेंटर है जो कि ए और बी से जा रहे हैं, और दोनों एक पॉइंट पर कट कर गए। यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तुमको एक ऐसा सर्कल मिल जाएगा जो कि ए और सी से तो जाएगा ही, साथ साथ कहां जाएगा, ए और बी से भी। यानी कि ए बी सी से जाने के लिए आपको एक सर्कल मिल गया, ए और बी से जाने के लिए एक सर्कल मिल गया। कोई दिक्कत? बस सुना रहा है। उसका सेंटर क्या होगा, यहां पर। सुना रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या हो गए, कॉर्ड। अब कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पर मिलते हैं, सेंटर पर। यही पॉइंट है। बस सुना रहा है। यानी कि 3 पॉइंट से, और यहां से देखो ऐसे प्रूफ भी कर सकता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। ठीक है, अभी सर्कल नहीं ड्रा करते हैं, पहले प्रूफ करते हैं कि हाँ वो तीनों बराबर दूरी पर है। देखना इधर, यहां देखना बाबू, पॉइंट पी है, ज्वाइन कर दें इसको, पी ए पी बी। क्या पी ए और पी बी इक्वल होंगे? क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? पहले, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। ये क्या हो गया, इसके बराबर सीपीसीटी से। क्या ये दोनों ट्रायंगल, यहां देखो इसको भी ज्वाइन करते हैं, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? किससे, साइड एंगल साइड। तो सीपीसीटी से पी ए इक्वल टू क्या हो गया, पीसी। कोई दिक्कत? समझ रहा है। यानी कि अगर हम पी को सेंटर माने, पी ए को रेडियस माने, तो पी ए पीबी के बराबर है और साथ साथ किसके बराबर है, पीसी के। तो एक सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं जो कि तीनों से जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है कि सिर्फ एक ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो पता चला कि हाँ एक सर्कल तो जाएगा। अब तू बोल देगा क्या पता ऐसा, मतलब और भी पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट नहीं मिलने वाला है। एज्यूम कर लेंगे कि एक और ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर अलग है। ठीक है, और तीनों इक्वी डिस्टेंस है, तो फिर उसको जो है प्रूफ करना ओवरलैप कर जाएगा। वो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है, तुमको करना है। ठीक है, यानी कि 3 पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे, एक, केवल और केवल एक। 3 पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे, 1 एंड ओनली 1। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े। यानी कि जब सिंगल पॉइंट था, इसका मतलब जरा समझना, जब सिंगल पॉइंट था, ठीक है, इन्फिनाइट सर्कल बने थे। ठीक है, और सबका सेंटर अलग अलग था, बिखरे पड़े थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही डबल पॉइंट लेकर के आए, जैसे ही डबल पॉइंट लिए तो सर्कल वहां पर भी इन्फिनाइट बन रहे हैं, लेकिन अब सारे पॉइंट जो भी थे कहां पर आ गए, एक लाइन में। और एक पॉइंट बढ़ाए, ठीक है, 3 पॉइंट किए, तो सर्कल जो है क्या हो गया, सिंगल। अब सेंटर कितना बचा मेरे पास, 1। सुना गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये सब चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद और जो है, हाँ यहां देखिएगा, अब आगे बढ़े। ठीक,
तो एक ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। एक ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। कौन बोला 1? याद रखना बाबू, इधर देखना। ट्रायंगल एबीसी है, इसके कितने वर्टेक्स हैं? 3। यानी कि 3 पॉइंट मिल गए। 3 पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे? 1। यानी कि एक ऐसा सर्कल जाएगा तीनों वर्टेक्स से। एक ऐसा सर्कल जाएगा तीनों वर्टेक्स से। बस सुन रहा है? कोई पूछ देगा 4 पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे? 4 पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे? तो बोलेगा जरूरी नहीं है कि 4 पॉइंट से कोई सर्कल जाए। बस सुना रहा? कोई दिक्कत? अगर चले गए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जो कि हम लोग का अगला चैप्टर होगा, क्योंकि 3 पॉइंट से केवल एक ही। ठीक है, याद रखना। तो कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक सर्कल तो जाएगा ही, क्योंकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि 3 पॉइंट से कितना सर्कल जाएगा? एक, वन एंड ओनली वन। यानी कि ये एक स्पेशल सर्कल हो गया इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए। ठीक है, वह सर्कल जो कि किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जाता है, उसको बोलते हैं सर्कम सर्किल। उसको क्या बोलते हैं? सर्कम सर्किल। लिखिएगा, ए सर्कल पासिंग थ्रू दी, ठीक है, ये सर्कल नहीं, यहाँ पर द आ जाएगा क्योंकि यूनिक रहेगा। द सर्कल पासिंग थ्रू दी वर्टेक्स ऑफ all vertex of a triangle is called circumcircle of that triangle। उसको क्या बोलेंगे? उस ट्रायंगल का सर्कम सर्किल बोलेंगे। कोई दिक्कत? और इस ट्रायंगल का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल इज नोन एज सर्कम सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। ठीक है, और रेडियस को क्या बोलेंगे? सर्कम रेडियस। इसको क्या बोलेंगे? सर्कम रेडियस। कोई दिक्कत? बात सुन आ रहा है? आगे बढ़े। ठीक, अब जरा देखते हैं इधर। क्लियर है? क्लियर है ये? आगे बढ़े। ठीक, यहां देखना, क्या दिक्कत है बोलो? क्या? थामा अभी। ठीक है, थामा जो है मराठी वर्ड है, उसका मतलब होता है रुको। ठीक है, यहाँ देखो, नहीं गाना नहीं सुना है? एक गाना पुराना है, थम के बरस। हाँ, याद आया? थम के मतलब रुक के बरस, रुको। नहीं सुना है ना? हाँ, पानी बरसेगा तो थाम के बरस में पानी ही बरसेगा। चलो इधर। अब जो है जरा देखना, अगर अच्छा याद रखो, इस सर्कल का जो है, याद रखना, अगर हमको सेंटर पता करना तो कैसे पता करेंगे? इस सर्कल का सेंटर कैसे पता करेंगे? कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तीनों क्या है? कॉर्ड है। कोई दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी दो मोर देन हाफ लेकर, मान लो कि यहाँ कट कर रहा है, ये सपोज करते हैं यहाँ कट कर रहा है, इस तरह से जा रहा है, क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका हम खींच देते हैं ऐसे। कोई दिक्कत? यानी कि ये जो पॉइंट है, इसका क्या हो गया?
सर्कम सेंटर, ठीक है। और इस पॉइंट ओ से एक जो सर्कम सेंटर है इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सर्कम सेंटर डिनोटेड बाई ओ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, सर्कम सेंटर। वो जो आगे का जो 2-3 क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पर है, जरा देखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको सर्कम सेंटर पता करना है तो आप उसका क्या कीजिए, कोई 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई 2 साइड का क्या कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहां पर वो कट करेगा वही आपका क्या होगा, सर्कम सेंटर, ठीक है। यहाँ पर फिर आप अपना कंपास रखिए, यहाँ पर वर्टेक्स पर मतलब कि अपना पेंसिल पेंट रखिए और आराम से सर्कल खींचिएगा, तीनों से चला जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। ध्यान रखना बाबू। देखना इधर, जो स्केलेन ट्रायंगल होता है, ध्यान रखना, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। हम शुरू से बोल रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो मीडियन, ठीक है, क्योंकि तीनों मीडियन जो है एक ही जगह पर मिलते हैं, ठीक है। फिर एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर भी एक ही जगह पर मिलते हैं। पार्थ इधर देख मेरी तरफ, ठीक है। परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर भी एक ही जगह पर मिलते हैं। और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो भी तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं। बस सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा जरा इधर देखना। सपोज करो अगर हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखना। अगर हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, पहला परपेंडिकुलर ड्रा किए, दूसरा ड्रा किए, तीसरा भी यहीं से जाएगा, ठीक है। जहां पर परपेंडिकुलर मिलते हैं उसको क्या नाम बताए थे, ऑर्थो सेंटर। पहला ही लेक्चर में था ये सब, ठीक है। शुरू जहां से किए थे खत्म भी आप लोग का ज्योमेट्री वहीं पर होगा, होने वाला है। यहाँ पर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। और क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। क्या से रिप्रेजेंट होता है, एच से। कोई दिक्कत? अच्छा, तो तुमको पता चल गया कि यानी कि जो तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है वो परपेंडिकुलर पे लाई करेगा, इतना पता चला, परपेंडिकुलर पे लाई करेगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तुमको पता चल गया कि हाँ ये जो पॉइंट है मेरा ऑर्थो सेंटर है, जो हम समझाना चाह रहे हैं, जरा उस बात को जरा ध्यान सुनना। ये तुम्हारा एच है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर ड्रा करो, एंगल बाइसेक्टर। तो क्या कहेगा, ठीक है सर, आप यहां से ऐसे होगा एंगल बाइसेक्टर पहला, दूसरा एंगल बाइसेक्टर ऐसे जाएगा। तो जहां पर ये कट कर रहे हैं ये जो पॉइंट क्या होगा, इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर से क्या मिलता है, इन सेंटर, ठीक है। ये 10th में इस पर खूब चर्चा होगा। एंगल बाइसेक्टर से क्या मिलेगा, इन सेंटर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। कोई दिक्कत? यानी कि ऑर्थो सेंटर अलग रहा, इन सेंटर अलग रहा, बस समझ में आ रहा है? अच्छा, इन सेंटर भी हमको मिल गया है। अब हम बोलते हैं कि मीडियन। मीडियन क्या करता है, साइड के मिड पॉइंट को, कहीं पर मिड पॉइंट यहां पर है, ठीक है। ये मेरा क्या है, मिड पॉइंट। बस सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? उसके बाद इसका मिड पॉइंट लेते हैं और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। यहां पर कट किया, यहां पर क्या किया, कट हुआ ये, ठीक है। यानी कि सेंट्रोइड भी अभी क्या है, अलग जगह पर है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पर मिड पॉइंट है, इसी पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो हमको क्या, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी तरह से यहां से करेगा तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है, जो इस पर और इधर आकर कट कर रहा है। हम रैंडम फिगर ले रहे हैं। यानी कि जो स्केलेन ट्रायंगल है, जो स्केलेन ट्रायंगल है उसका ये जो चारों पॉइंट है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, परपेंडिकुलर से क्या बना, ऑर्थो सेंटर, जिसको लिखते हैं एच से, ठीक है, परपेंडिकुलर से। एंगल बाइसेक्टर से क्या बना, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर से क्या बना, इन सेंटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। मीडियन से क्या बना, सेंट्रोइड, मीडियन से क्या बना, सेंट्रोइड, ठीक है।
जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या बना, सर्कमसेंटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है, याद करने का तरीका GHIO, GHIO। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल में ये चारों इधर उधर बिखरे रहते हैं। स्केलेन ट्रायंगल में ये चारों क्या है, इधर उधर अभी बिखरे पड़े हैं। स्केलेन के बाद आ जाते हैं आइसोसेलेस पर, उसमें जरा करके देखते हैं। पसंद आ रहा है, देखना जरा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिए, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा किए। ठीक है, ए राज इधर देख, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिए। जितना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं ये सब मिलने वाला नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? कोई आइसोसेलेस है? अरे भाई आइसोसेलेस है। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। हम परपेंडिकुलर ड्रा किए थे लेकिन ये मिड पॉइंट भी हो गया। कोई दिक्कत? यानी कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ये सबका काम कर रहा है। बस सुना रहा है, ये सबका काम कर रहा है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा देखते हैं, इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ऐसे कटेगा। जहां पर दो परपेंडिकुलर कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर। ये मेरा क्या मिला बाबू? H। H मिला। अच्छा, इसका मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट को जोड़ने से क्या मिलता है? मीडियन। जैसे हम इसको ज्वाइन कर दिए, यहां पर ये आ गया। ठीक है, ये क्या होगा? सेंट्रोइड। कोई दिक्कत? एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, ये कहां पर हो जाएगा? इन सेंटर। और इसी पर कहीं ना कहीं क्या होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो दूसरा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी क्या करेगा? इसको यहीं पर कट करेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो स्केलेन में जो इधर उधर बिखरे पड़े थे, इधर स्केलेन में जो इधर उधर बिखरे पड़े थे, वो चारों पॉइंट आइसोसेलेस में क्या हो गए? एक लाइन पर आ गए। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो इक्विलेटरल में क्या होगा? बिखरे पड़े थे, एक लाइन पर आए हैं। इक्विलेटरल में क्या होंगे? एक पॉइंट पर हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? अगर हम यहां पर इक्विलेटरल बनाए ABC, ये समझ में आया ना? क्योंकि यही जो लाइन है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। बाकी जो भी कट करेंगे इसको कहीं ना कहीं कट करते रहेंगे, और जहां जहां कट करेंगे वहां पर आपको GHI और O मिलेगा। यानी कि सब के सब क्या हो गए? एक लाइन पर हो गए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, उसी तरह से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, ये तीनों का काम करेगा, चारों का बल्कि। उसी तरह से अगर यहां से करते हो तो चारों का काम करेगा। कोई दिक्कत? यानी कि यही जो पॉइंट है सेंट्रोइड भी है, यह पॉइंट क्या है? सेंट्रोइड भी है, इन सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है, ऑर्थो सेंटर भी है। यानी कि क्या हो गया? GHIO सब कहां आ गए? एक ही पॉइंट पर। कौन से ट्रायंगल में? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और अच्छा, ये तो मेरा, ये तो इधर ये तो मेरा फिगर कचरा टाइप का बना हुआ है। ठीक है, शायद I, G और O हमेशा एक लाइन में रहते हैं। यहां पर देखो, यहां पर तो एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी एक लाइन हमेशा पास होता है। I, G और O जो होते हैं ना, I, G और O, उस लाइन को स्पेशल लाइन बोला जाता है, यूलर लाइन। शायद हो सकता है थोड़ा वहां पर गलत कर रहे हो। ठीक है, यूलर लाइन। यूलर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले फाइंड किया था कि ये जो IGO है पे GHIO, ये सबके सब एक ही लाइन में होते हैं।
एक लाइन इनसे पास करता है, और इन पॉइंट को क्या बोलेंगे फिर? कोलिनियर। ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं, ठीक है। लेकिन मेन आपके लिए इंपॉर्टेंस ये है कि आइसोसेलस में, इधर आइसोसेलस में, ठीक है, एक ही लाइन पर आएंगे, इक्विलेटरल में सब एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। यही आपका जी है, यही आपका क्या है? सरकम सेंटर, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, अब आगे का जो भी तीनों चारों क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये ओ भी तो है, बात समझना। इसको क्या लेगा वो? रेडियस। याद रखना, ये क्या होगा? रेडियस। अच्छा, और हमको पता है कि सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 2:1, 2:1, ठीक है। तो अगर ये r है तो ये कितना हो जाएगा? r/2। कल इस पर हम लोग काम करेंगे। बस समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ ना? ये